तो किसी भी मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी इसके शहरों में रहती है। इवन लोग गांव में अपने घर छोड़कर शहरों में आबाद हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा शहर देखा है जिसमें सैकड़ों घर और बिल्डिंग्स मौजूद हों और वहां पर एक भी शख्स ना रहता हो? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन बड़े शहरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ एक भी इंसान नहीं रहता। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मदाम गोस्ट टाउन। दोस्तों, वैसे तो यूएई दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएई का एक इलाका ऐसा भी है जहां दर्जनों बंगले तो हैं, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं रहता। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये यूएई के इलाके मदाम में वाक़या है। ये असल में एक टाउन था जहां कई अरब लोग रहते थे। 20 साल पहले ये टाउन काफी ज्यादा आबाद था और सब लोग यहाँ आराम से रहते थे। लेकिन 1999 में इस टाउन के सारे लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। ये सब लोग आखिर इस जगह से अचानक क्यों चले गए, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन रूमर्स के मुताबिक ये जगह कर्स्ड है और यहाँ की रेत किसी को भी यहाँ आबाद नहीं होने देती। हालांकि यूएई ने रेगिस्तान के अंदर कई हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं, लेकिन ये लोग इस मिस्टीरियस प्लेस में आबाद नहीं हो सके। वेल, 1999 से ये जगह कंप्लीटली अबैंडन्ड है और इवन इसे गोस्ट विलेज भी कहा जाता है। एनीवे, जो भी हो, ये टाउन वाकई में बहुत स्कैरी है। क्रैको। दोस्तों, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, यहाँ आज से कई साल पहले एक पूरा शहर आबाद हुआ करता था। इस जगह का नाम क्रैको है और ये एक टाउन है जो इटली में मौजूद है। इस टाउन को एक माउंटेन के ऊपर बनाया गया था। ये टाउन रकबे और आबादी दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नेचुरल डिजास्टर का शिकार हो गया था। 1950 में पहली दफा यहाँ लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हुई थी, जिसमें बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लैंड स्लाइडिंग क्रैको में रहने वाले लोगों की किस्मत बन गई थी और इन्हें अक्सर इस तबाही का सामना करना पड़ता था। वैसे तो जानी नुकसान के डर से काफी सारे लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ से चले गए थे, लेकिन 1963 में इटली की हुकूमत ने इस टाउन को कम्प्लीटली खाली करने का ऑर्डर दे दिया और यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को आसपास के इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया। लोगों को अपने घर, दुकानें, होटल और इवन के सारे कारोबार छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा और लैंड स्लाइडिंग के डर से कोई यहाँ का रुख नहीं करता था। अब ये जगह कंप्लीट अबैंडन्ड है, लेकिन ये टाउन इतना खूबसूरत था कि दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। एनीवे, जो भी हो, ये जगह वाकई में बहुत अनयूजुअल है। प्रिपयार्ड। दोस्तों, अगर बिग सिटीज की बात की जाए तो लोग ज्यादातर अपने शहरों को इस वजह से छोड़ जाते हैं जब वहां पर महंगाई बहुत ही ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर यूक्रेन के इलाके प्रिपयार्ड की बात की जाए तो वो इस मामले में बिल्कुल अलग है। किसी जमाने में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शहर आबाद हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हादसे की वजह से ये शहर वीराने में बदल गया। असल में 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जिससे इस इलाके का नक्शा ही बदल गया था। ये हादसा प्रिपयार्ड के एक टाउन चेरनोबिल में पेश आया था। इस टाउन में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट मौजूद था जो कि किसी वजह से एक्सपोज हो गया और इसमें मौजूद तमाम रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 36 घंटों के अंदर अंदर इस शहर के 49,000 लोग मौत का शिकार हो गए थे। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से जो गैसेस हवा में फैल रही थी वो मुसलसल लोगों की जान ले रही थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये पूरा शहर खाली करवा दिया और इसके आसपास 20 किलोमीटर तक एक रेड लाइन खींच दी ताकि लोग गलती से भी इसमें इंटर ना हो सकें। इस हादसे के बाद आज तक इस शहर में कोई नहीं गया और ये पूरा का पूरा शहर अबैंडन्ड पड़ा हुआ है। एनीवे, जो भी हो, ये जगह वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। फोर्डलैंडिया। दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसका नाम फोर्डलैंडिया है। सन 1928 में इस सिटी के अंदर सैकड़ों लोग रहते थे। इवन इस शहर में बंगले, विल्लास, होटल्स और इवन गोल्फ कोर्स भी मौजूद था। लेकिन आज ये जगह बिल्कुल खंडर बन चुकी है। असल में इस शहर को फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने बनाया था। इसने ब्राजील की गवर्नमेंट से ये पूरी जगह खरीदी थी और यहाँ एक पूरा शहर बना दिया। वेलिस टाउन में सैकड़ों लोग आकर आबाद तो हो गए थे, लेकिन यहाँ रहने के बहुत सारे मसाइल थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस टाउन में कोई ऐसी रोड नहीं थी जो कि इस शहर को डायरेक्ट ब्राजील से मिला सके। लोगों को इस शहर से बाहर जाने के लिए दरिया से गुजरना पड़ता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस टाउन के रूल भी बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाए गए थे। लोगों को सिगरेट पीना और इवन फुटबॉल खेलना तक अलाउ नहीं था। इस वजह से लोग आहिस्ता इस जगह को छोड़ना स्टार्ट हो गए थे। कुछ ईयर से बाद
बाद ये पूरा शहर वीरान हो गया था और हर कोई यहाँ से जा चुका था। अरबों रुपए का लॉस करने के बाद आखिर 1945 में हेनरी के पोते ने यह जगह ब्राजीलियन गवर्नमेंट को कौड़ियों के भाव बेच दी थी और आज ये जगह एक गोस्ट टाउन बन चुकी है। बॉन्डी कैलिफोर्निया। दोस्तों बॉन्डी एक अबेंडेड टाउन है जो कि अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में वाक़या है। ये जगह मोनो काउंटी कैलिफोर्निया में मौजूद है। असल में ये शहर सन 1859 में गोल्ड की वजह से आबाद हुआ था। एक माइनर जिसका नाम WS बॉन्डी था, इसे यहाँ की जमीन के अंदर सोना मिला था और इसने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर लाकर आबाद कर दिया था। इसके पूरे खानदान में इस जगह पर घर बिल्ड किए थे और ये टाउन बन गया था। ये लोग जमीन से सोना निकालते थे और फिर इसे प्योरीफाई करके इसकी तिजारत किया करते थे। इस तरह ये टाउन बॉन्डी के नाम से फेमस हो गया। आपको जानकर हैरानगी होगी किस जगह से इतना ज्यादा सोना निकलता था कि यहाँ पर लेबर भी आकर रहना शुरू हो गई थी और आखिर ये एक पूरा शहर बन गया। 1879 में इस टाउन के अंदर 7,000 लोग आबाद थे। सन 1880 में ये इलाका कैलिफोर्निया का तीसरा बड़ा शहर बन चुका था। लेकिन कुछ साल बाद यहाँ पर सोना खत्म होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस जगह से जाना स्टार्ट हो गए थे। कुछ ही अरसे में ये इलाका एक वीराने में बदल गया था। इवन सन 1900 में यहाँ आने वाली ट्रेन को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस वक्त इस टाउन में 170 इमारतें मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें एक भी इंसान नहीं रहता। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी ये घर अंदर और बाहर से बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने सालों से ये खाली पड़े हैं और यहाँ पर कोई नहीं आता। फर्स्ट ग्लांस में तो इस जगह को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि एक अबेंडेड प्लेस है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ लोग रहते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। प्ले माउंट। दोस्तों ये जो बंजर जमीन आप देख रहे हैं ये माउंट सेरेट में मौजूद है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पत्थर और रेत के अलावा और कोई चीज मौजूद नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक जमाने में यहाँ पूरा का पूरा शहर आबाद हुआ करता था। असल में ये एक जजीरा है और इसका नाम प्ले माउंट था। 1990 के दौर में यहाँ सैकड़ों लोग आबाद थे जो कि हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इस आइलैंड पर एक एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद था, लेकिन वो सदियों से खामोश था, इसलिए वहाँ के लोग इससे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। जुलाई 1995 में ये वोल्केनो अचानक से इरप्ट हो गया। वोल्केनो के फूटने से ये पूरा टाउन कम्प्लीटली वैनिश हो गया और वहाँ नजदीक रहने वाले हजारों लोग मौत का शिकार हो गए। इस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने इस टाउन को दोबारा से बिल्ड कर दिया था ताकि लोग यहाँ पर रह सकें। लेकिन अब इस वाकये को 2 साल ही गुजरे थे कि 1997 में ये वोल्केनो फिर से इरप्ट हो गया और फिर से लोग तबाही का शिकार हो गए। आप बिलीव नहीं करेंगे किस डिजास्टर में ये पूरा आइलैंड 1.4 मीटर तक वोल्केनो ऐश के नीचे दब गया था और लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अब ये जगह हाईली रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ किसी को भी आना अलाउ नहीं है। बहरहाल जो भी हो ये टाउन वाकई में बहुत खतरनाक है। कैनिकोड। दोस्तों ये जो शहर आप देख रहे हैं ये अलास्का में मौजूद है। 1920 के दौर में ये दुनिया के सबसे रिच टाउन्स में से एक था। इस टाउन में हर सहूलत मौजूद थी और हजारों लोग यहाँ आबाद थे। लेकिन अब ये जगह बिल्कुल वीरान हो चुकी है और यहाँ एक भी आदमी नहीं रहता। असल में 1920 के दौर में इस इलाके में कॉपर की माइनिंग की जाती थी। इस टाउन में ज्यादातर माइनर्स और इनकी फैमिलीज रहती थी। लेकिन सन 1938 में इस जगह कॉपर के जखायर खत्म हो गए और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जाना शुरू कर दिया। सिर्फ चंद महीनों के बाद ही ये पूरा शहर पूरी तरह खाली हो गया और आज यहाँ पुरानी इमारतों के अलावा कुछ नहीं है। इवन ये जगह इतनी सुनसान है कि रात के वक्त तो यहाँ जाने से भी डर लगता है।